हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे, हमारी लास्ट क्लास में भी हमने देखा क्लास 9th की साइंस, जिसके अंदर चैप्टर 7 मोशन। लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि इस चैप्टर का जो नेम है मोशन, वो क्या होता है। फिर हमने देखा रेस्ट क्या होता है, फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखे। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये चेक करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज होती है द क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका मीन्स क्या है, कोई भी क्वांटिटी जिसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, किसी डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, इस टाइप की क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। अब समझते हैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। किसी भी चीज की अगर कोई वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की बात करते हैं, 10 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर जो हमने काम में लिया है वो क्या होता है, उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। और स्केलर क्वांटिटी क्या कहती है कि अगर किसी भी चीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ वैल्यू हो, उसके साथ में डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, तो वो कैसा क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर आगे देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, ऑलवेज वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस की ही बात करते हैं। डिस्टेंस जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या कभी हमने ये कहा है कि मैं -50 डिस्टेंस कवर करके यहाँ आया हूँ? हम कभी भी ऐसा यूज में नहीं लेते, माइनस कभी काम में नहीं लेते, नेगेटिव वैल्यू कभी भी यूज में नहीं आती। किसके लिए, स्केलर क्वांटिटीज के लिए। हमने एग्जाम्पल में भी देखा है कि डिस्टेंस को जब भी मेजर करते हैं कभी ये नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, स्पीड के अंदर भी क्या होता है, हम कभी ये नहीं कहते कि हमारी स्पीड कैसी है, -20 है, +20 है। अगर हमें बैक साइड जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बाइक को ही रिवर्स पूरी टर्न करते हैं और फिर उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो डिस्टेंस और स्पीड कैसी क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। बट हमने ये तो कह दिया स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो अब हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। वेक्टर क्वांटिटी कहती है द क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। तो दोनों में डिफरेंस पता चला कि इसमें तो क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ में हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। कब जरूरत पड़ती है, जब हमें ये क्वांटिटीज एक्सप्लेन करनी हो किसी को। फॉर एग्जांपल, जब हम कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हमें यहाँ से 50 मीटर ईस्ट के अंदर मूव करना है, तो वहां पे क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर सकते हैं और वेलोसिटी। जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, पहले तो ये देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अगर किसी भी चीज का शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है तो हम लोगों को डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है, तभी तो क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ मूव करेंगे। और वेलोसिटी, इन दोनों की दोनों क्वांटिटीज कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों के साथ में ही हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं कि दोनों क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सबसे मेन पॉइंट यही है। फिर सेकंड हम लोग ये कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग कई बार नेगेटिव के अंदर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ अदर क्वांटिटीज जो हमें इस चैप्टर में काम में आती है, जैसे डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी एग्जांपल में भी देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इट मींस डिस्टेंस तो क्या था, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस भी पता करना है। तो अच्छा है कि हम लोग इनकी डेफिनेशन वगैरह चेक करें, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं इस चैप्टर में हमारे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस, द टोटल पाथ कवर्ड इन द एंटायर जर्नी।
टोटल पाथ जो हम पूरी एंटायर जर्नी के अंदर कवर करते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी यहाँ हैं, यहाँ से मूव करते हुए इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आ गए, तो ये जो टोटल पाथ है ये तो क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें जितना भी मूव किया हमारी प्लेस से, चाहे वापस से घूम के उसी प्लेस पे आए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इट मीन्स ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हमने हमारी इनिशियल पॉइंट से मूव कर चुके हैं, मोशन में आ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। इट मीन्स ये कैसी होगी, पॉजिटिव। और डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, जो कि पॉजिटिव ही होती। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमने पहले भी देखा, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल कौन था, डिस्टेंस। इट मीन्स ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव, क्योंकि हमने पहले देख लिया स्केलर क्वांटिटी भी कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। और चेक भी कर सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, हमने देखा कि अगर हमें यहाँ से मूव करना है तो कहीं ना कहीं तो मूव करेंगे। इट मीन्स वैल्यू कैसी होगी, 0 से ग्रेटर होगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, देखो, वेन एवर ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तभी क्या होगी, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बन जाएगा, 0। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट्स मैग्नीट्यूड इज 0 व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मैग्नीट्यूड कैसा बन जाएगा, 0। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से मूव ही नहीं करूंगा तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कैसे होगा, उस केस में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बन जाएगा, 0। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, और भी क्वांटिटीज होती है हमारी। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस को हम लोग किस किस में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर लेते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, फुट में करते हैं, इसी तरीके से इंचेज में भी करते हैं। ये कुछ ये कह सकते हैं यूनिट्स हैं जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये नॉलेज ले सकें। चलिए आगे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्ड हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इधर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल डिस्टेंस के लिए देखा वहीं से चेक करते हैं। डिस्टेंस क्या था, यहां से लेके यहां तक जो आए वो था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच के जो शॉर्टेस्ट पाथ है, एक तो हम लोग इधर से घूम के आएंगे और एक डायरेक्ट इधर से आएंगे। तो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है यहां तक आने का, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। क्या आप लोग मेरे को कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही क्या हो, इक्वल? चलिए मैं बताता हूं, देखिए कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूं तो इस केस में देखो डिस्टेंस भी इतनी ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इतनी ही है। इट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट भी हो सकती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो हम लोग ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमने पीछे भी देखा है। आगे देखते हैं, इट इज मेजर्ड इन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फुट। ये भी किस में मेजर किया जा सकता है, इन सभी क्वांटिटीज में जिनमें डिस्टेंस मेजर किया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस की ही तरह डिस्प्लेसमेंट भी होता है। बट ये क्या है, शॉर्ट
पाथ है एज कंपेयर टू डिस्टेंस में। डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल पाथ काउंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में उसी प्लेस पे जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और पॉइंट्स इस चैप्टर में जो अभी हमें अच्छे से समझने हैं तो हम लोग उनको समझेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही कहूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये नॉलेज ले सकें। थैंक यू।